फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मेथी के पराठे। तो इसके लिए हमने ये 100 ग्राम मेथी ले रखी है, जिसे हम फाइनली चॉप करेंगे। तो इसे अब हम काटेंगे, ऐसे पेड़ उठाएंगे और इसे काटना शुरू करेंगे। इसी तरह हम सारी मेथी को फाइनली चॉप कर लेंगे छोटे छोटे भागों में। मेथी के पत्तों को फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम इसका डो बनाकर तैयार करते हैं पराठे बनाने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 300 ग्राम जितना आटा लिया है। ये लगभग 2 कप के बराबर है। इस आटे में हम स्पाइसेस मिक्स करेंगे। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे, हाफ टेबल स्पून मिर्च पाउडर। अब इसमें 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर मिक्स करेंगे। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून गरम मसाला मिक्स करेंगे। अब हमने कुछ यहाँ पे हरी मिर्च जो फाइनली चॉप कर ली है, यहाँ पे हरी मिर्च मिक्स कर देंगे। और ये अदरक का पेस्ट जो हमने रखा है, इसे भी मिक्स कर लेंगे डो में। और ये कुछ एक मीडियम साइज़ का प्याज जो हमने फाइनली चॉप कर लिया है, इसे भी हम डो में मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो प्याज को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो, लेकिन अगर आप प्याज डालेंगे तो इससे क्रंचीपन अच्छा आएगा। मेथी के पत्तियों को फाइनली चॉप किया है, इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं डो में। अब इसमें हाफ टेबल स्पून ज़ीरा मिक्स करेंगे। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून अजवाइन मिक्स कर लेंगे। अजवाइन से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब इन सब स्पाइसेस को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि यह जो स्पाइसेस हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं, वरना आधे स्पाइसेस इधर उधर रह जाएंगे तो स्वाद अच्छा सा नहीं आता है। इसे एकदम से अच्छे से मिक्स कर लेना है सब में। हम इसे सूखे आटे में अच्छे से लपेट लेंगे तो हमारा डो अच्छा सा तैयार भी होगा, एकदम बराबर इक्वल भागों में, वरना इधर उधर हो जाता है। अब हमने सूखे आटे को और स्पाइसेस को पत्तियों में अच्छे से लपेट लिया है। अब हम यहाँ पर अच्छा सा स्वाद लाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे बेसन मिक्स किया है। आप ऐसे भी बना सकते हैं मेथी के पराठों को, लेकिन जब हम यहाँ पे बेसन डाल देते हैं एकदम पकौड़ा वाला टेस्ट आता है, एकदम अच्छे से पराठों का टेस्ट आएगा। तो हम यहाँ पे बेसन मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक आप एज़ पर टेस्ट डालें। अब इसमें नमक डाल दिया है हमने। और ये जो हरी धनिया हमने फाइनली चॉप कर ली है, इसे भी इसमें डो में मिक्स कर देते हैं। अब इन सबको भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इन सबको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस डो में हम 2 टेबल स्पून जितना ऑयल मिक्स करेंगे। अब इस ऑयल को भी आटे में, सूखे आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है। जिससे हाथों से आपको मसलना है, जिससे ये जो है आटा हमारा है एकदम सॉफ्ट सा तैयार हो, अच्छा सा तैयार हो। डो को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर डो को धीरे धीरे तैयार करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें, जिससे पराठे का डो है जो अच्छा सा तैयार होगा, वरना जो है डो कहीं पतला भी हो सकता है और कहीं सख्त भी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें। वैसे तो पराठे कई प्रकार से बनाए जाते हैं और मैं भी आपको इसमें सिंपल सा तरीका बताऊंगी बनाने का। वैसे तो भरवा पराठों का डो जो होता है एकदम अलग होता है, इसकी स्टफिंग अलग होती है, लेकिन मेथी के पराठों में हम डो में ही पत्तियों को मिक्स कर लेते हैं। हमारा सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार है। ये जो आपको किनारों में आटा दिख रहा है, इसे हल्का सा पानी लगाकर हम छुटा लेते हैं और आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। कवर करके रखेंगे आटा को और आटा हमारा एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो इसे हम अब कवर करके रखेंगे। ये देखिए, हमने किनारों का सब कुछ छुटा लिया है। तो डो ने हमारे 10-15 मिनट रेस्ट कर लिया है। अब हम अपने हाथों पर ऑयल लगाएंगे, हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे। अब हाथ हमारे ग्रीस हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर और मसलेंगे, इससे आटा हमारा एकदम स्मूथ सा तैयार हो, पकौड़े जैसा। अब हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है और हमारा एकदम सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार है। अब हम
पराठे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस डो से हम लोई बनाएंगे। लोई बनाने के लिए हमने थोड़ा सा डो तोड़ लिया है। अब अपने हाथों पे हल्का सा मसलेंगे और चकला लेंगे। चकली पे हम इस डो को गोल गोल कर लेते हैं। अब देखिए डो हमारा गोल गोल तैयार है। इसका हम पेड़ा बना लेंगे और फिर सूखे आटे में हमें इसे लपेटना है। मैं 2-3 शेप बताऊंगी पराठे की। एक जो गोल पराठा बनता है वो बना के दिखाती हूँ मैं सबसे पहले आपको। इसे अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं। इसे आपको हल्के हाथों से ही बेलना है। एकदम हमारा सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हुआ है। तो ये जो है गोल गोल शेप में तैयार करते हैं हम इसे बेलकर, एकदम पतला पतला सा, जिससे पराठे जो है हमारे क्रिस्पी से तैयार हों। अब हमने इसे गोल गोल बेल लिया है। अब इसको हम रख देते हैं। तो हमने इसे बेलकर गोल गोल सा तैयार कर लिया है। तो अब हमने आपको एक तरीका तो एक शेप तो बता दिया बनाने का। इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं और आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं बनाने का, दूसरा शेप पराठे का। विभिन्न शेप में बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है कि दूसरे दूसरे टाइप से पराठे में दिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि गोल ही पराठा हो हमारा। तो सेम हमने वैसे एक पेड़ा लिया और एक लोई ली, उसे हमने हल्का सा अभी बेला है। इसे हल्का सा बेल लेंगे, थोड़ा सा गोल गोल सा, थोड़ा इंच में मोटा कर लेंगे। एक तरफ हमने थोड़ा सा गोल बेल कर तैयार कर लिया। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे हल्का सा। आप ऑयल या घी किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और सरसों के तेल का मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो सर्दियों में होता है सरसों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और ऊपर से मेथी के पराठे हैं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होंगे और हमारे बॉडी के लिए भी अच्छे हैं। सर्दियों में जो हमें गर्म ताज़गी की ज़रूरत होती है, ये इन पराठों से एनर्जी आएगी। तो हमने देखिए एक तरफ ऑयल लगा लिया, फोल्ड कर लिया, और दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लिया और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा ये तिकोना पराठा तैयार है। ये दूसरा शेप हमारा तैयार है। तो इसे भी हम सूखे आटे में लपेटते हैं। तो लपेट लिया हमने सूखे आटे में से। आटा हमें हल्का से ही लेना है और हाथों से हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। इसे हमने हल्का सा प्रेस कर लिया। अब हम इसे बेलेंगे। तो हमने बेलना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने देखिए पतला पतला सा तिकोना पराठा भी बेल लिया है। अब मैं आपको एक शेप और बताती हूँ जो हमारा परतदार पराठा तैयार होगा। इसे भी हमने बेल कर रख लिया है। अब इस डो में से हम एक लोई और लेते हैं मीडियम साइज़ की। इसे भी हम चकले पे रखेंगे और दूसरे पराठे का शेप बनाएंगे। इसका भी हमने पेड़ा जैसा बना लिया है और इसको हल्का सा बेलते हैं। पहले हमने इसे गोल गोल बेल लिया है। अब हम इस पर ऑयल लगाते हैं। एक तरफ हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया है और इसे हमें हाफ ही फोल्ड करना है ऐसे, और एक तरफ से और फोल्ड कर देंगे इधर से। ऐसे हमने फोल्ड कर देना है। जो हमारा बर्की स्टाइल में पराठा परतोदार तैयार होगा। अब हमने इस पर भी ऑयल लगा देना है और फिर हमें इधर को फोल्ड कर देना है। ये हमने एक दूसरे के ऊपर परत रख देनी है अच्छे से। ये देखिए हमने परत को अच्छे से रख दिया है। अब हम इसे फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे। ये देखिए परतदार पराठा तैयार होगा। तो इसे हम सूखे आटे में लपेट लेते हैं और इसे हम पतला पतला बेलेंगे। ये हमारा पराठा चौकोर सा तैयार हो रहा है। तो हमने आपको 3 शेप पराठे बनाने के बताए, एक गोल शेप में, एक तिकोना शेप में और एक चौकोर। अब मैं पराठे आपको सेक कर बताती हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब हमने पराठे को सेकना है, तो इसके लिए हमने तवा को हल्का हीट करना है। गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और तवा को हीट करेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब तवा हमारा अच्छे से हीट हो गया है। अब हम तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। तो तवे पे हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अब हमने जो गोल पराठा बेल कर रखा था उसे सबसे पहले तवे पे डालते हैं। इसे हम पकाएंगे। पराठे को एक तरफ अच्छे से सेक लेना है। जब इधर इस तरफ पराठे के हल्का सा सूखापन आ जाएगा तो पराठा एक तरफ हमारा सिक चुका है। ये देखिए हल्का सा पराठा हमारा जो है अच्छे से सिक चुका है। अब हम पराठे को दूसरी तरफ भी पलट देते हैं। ये देखिए अब इधर थोड़ी सी ऑयल की ग्रीसिंग कर देंगे और उधर थोड़ा सा पकने देते हैं हम। ये पराठा देखिए हमारा इधर भी पक चुका है। अब हम इधर भी ऑयल की हल्की सी ग्रीसिंग कर देते हैं और इसे ब्राउन चित्ती आने तक पकाना है हमें। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हमने तेल लगा के देखिए एक तरफ हमारे पराठे में अच्छी सी ब्राउन सी चित्तियाँ आ गई। इसे हम प्रेस करते हुए पका रहे हैं। ये देखिए अच्छी सी ब्राउन सी चित्तियाँ आने तक पकाना है हमें और इसमें हल्का सा ऑयल लगाने की ज़रूरत है। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम तेल खाते तब भी पराठे अच्छे से बनेंगे। कम तेल भी लगाएंगे तब भी पराठे अच्छे से बनेंगे। ये देखिए पराठा हमारा एक तरफ अच्छे से पककर तैयार है। पलट देते हैं हम इसे। पराठा दूसरी तरफ भी अच्छे से पककर तैयार है। अब पराठा हमारा जो है अच्छे से सिक चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं, एक बर्तन में रख लेते हैं और दूसरा शेप जो हमने आपको बताया था उस पराठे को भी सेकते हैं। ये देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब दूसरे पराठे के लिए भी तवे को हल्का सा हम ऑयल से ग्रीस करते हैं। हल्का सा ऑयल हमने तवे पे लगा दिया है। फिर पराठे को इस पर पलट देते हैं। थोड़ी देर पराठे को हम पकने देते हैं। एक तरफ सूखा जैसा होने लगा, मतलब एक तरफ पराठा अच्छे से सिक चुका है, तो इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से पकाएंगे। पराठे को जो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, वरना पराठे पे चित्तियाँ तो आ जाती हैं। पक तो जाता है लेकिन वो जो है अंदर से पकता नहीं है अच्छे सा। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और एक तरफ जो है ऑयल लगा देते हैं और पलट देते हैं पराठे को। ये देखिए हमने पराठे को पलट दिया और दूसरी तरफ भी ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और इसे हम 2-3 मिनट ब्राउन चित्तियाँ आने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हमें पराठे को प्रेस करते हुए पकाना है। ये देखिए हमारा पराठा एक तरफ अच्छे से पक चुका है। अब दूसरी तरफ भी पराठे को पका लेते हैं 2-3 मिनट तक अच्छे से। अब हम देख लेते हैं पराठा हमारा दूसरी तरफ सिका है या नहीं। तो ये पराठे को पलट देते हैं। ये देखिए पराठा हमारा एक तरफ दूसरी तरफ भी अच्छे से पककर तैयार है। तो इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमने जो तीसरा पराठा चौकोर पराठा रखा था इसे भी पका लेते हैं, सेक लेते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें तवे पे हल्का सा ऑयल लगाना है। तो हमने ऑयल लगा दिया है। अब इस चौकोर पराठे को भी इससे तवे पे रख देते हैं और एक तरफ पकाते हैं अच्छे से। पराठे को पलट कर देखते हैं एक तरफ हमारा पराठा सिका है या नहीं। तो पराठा देखिए हमारा हल्का सा सिक गया है। अब इसमें हल्का सा ऑयल जो है ग्रीस कर देते हैं हम, बिल्कुल हल्का सा, और 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाना है कि दूसरी तरफ भी पराठा अच्छे से पक जाए। अब हम पराठे को पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब देखिए इस पराठे में हम हल्का सा ऑयल लगाते हैं। अब पराठे को 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है हमें। देख सकते हैं पराठा हमारा एक तरफ अच्छे से सिककर तैयार है, एकदम ब्राउन सी चित्तियाँ आ गई हैं। अब हम सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी पराठे को पका लेते हैं, सेक लेते हैं। तो हल्का सा प्रेस देके पराठे को पकाना है हमें।
अब देखते हैं हमारा पराठा सिका है या नहीं। तो देखिए दूसरी तरफ भी पराठा अच्छे से सिक कर तैयार है। तो इस पराठे को भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारे पराठे बनकर तैयार हैं, जिनको हमने अच्छे से सेक लिया है। ये गोल शेप में, तिकोने शेप में और चौकोर शेप में। तो आप भी पराठे बनाकर खाकर एंजॉय कर सकते हैं।